नमस्कार दोस्तों। हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकार में भी अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं। उनको किसी एक वीडियो में समाहित करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए अलग अलग वीडियो 2 अथवा 3 अलंकारों का बनाकर तैयार किया जा रहा है। तो साथियों, अब इस वीडियो में जो अलंकार हैं वो हैं संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों में बहुत भ्रम की स्थिति भी होती है कि इनमें कौन सी परिभाषा किसकी है। तो मित्रों, ये शुरू करने से पहले संदेह और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बात करें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल तरीके से आपको, अगर आपने संदेह और भ्रांतिमान अलंकार इस स्टेज पर पढ़े तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करते हैं स्टार्ट। अब संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? तो साथियों, जहाँ रूप रंग आदि के सदृश होने के कारण किसी वस्तु का निश्चय ना हो सके, रूप रंग के कारण किसी वस्तु का निश्चय ना हो सके और अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहे तो समझ लीजिए संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें तो जो प्रसंग है महाभारत का, द्रौपदी के चीरहरण के समय का, उसमें दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण करता है तो वह उसमें संदेह में पड़ जाता है। चीरहरण करते करते देखता है कि कौन सी, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। इसी तरह व्यक्ति यदि भूखे व्यक्ति को भोजन कराता है और एक तरफ भगवान को चढ़ाता है, भोग लगाता है, तो उसे ये संदेह बना रहता है वास्तव में किस काम से पुण्य मिलेगा, किससे पाप मिलेगा। तो ये पहला जो उदाहरण दिया है, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर दुशासन को समझ में नहीं आता और उस सभा को समझ नहीं आता कि वास्तव में सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, या सारी ही की नारी है या नारी की ही सारी है। क्यों? क्योंकि वो साड़ी खींचता रहता और अंत तक सफल नहीं होता। तो ये अनिश्चय की स्थिति आखिरी तक बनी रहती है, स्पष्ट नहीं हो पाती है। दूसरे उदाहरण में, भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, पाप या पुण्य है करूँ हर्ष या शोक। भूखे नर को, भूख के व्यक्ति को भोजन कराना भी पुण्य कर्म है और भगवान को भोग लगाना भी वो पुण्य कर्म है। ऐसी स्थिति में अगर कोई मनुष्य भगवान को भोग लगा देता है और भूखे नर को भूल जाता है तो उसके मन में एक शंका चलती रहती है, एक संदेह बना रहता है कि मेरे द्वारा जो किया जा रहा है ये पाप है या पुण्य है। तो साथियों, संदेह अलंकार वही है जहाँ पर अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। एक बार फिर से देख लें, जहाँ रूप रंग आदि के सदृश होने के कारण किसी वस्तु का निश्चय ना हो सके और अंत तक निश्चय ना हो सके और अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार। चूँकि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में बहुत भ्रम होता है आपस में ही, तो जहाँ दो वस्तुओं में समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अंततः यह भ्रम अंत में जाकर दूर भी हो जाता है, मतलब जो समझ लिया गया वो वास्तव में नहीं है और संदेह में ये स्थिति बनी रहती है कि जो है या नहीं है। यहाँ इसमें भ्रमवश दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। तो उदाहरण के लिए देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमने देखा कि अगर हमने रस्सी समझ लिया और वो वास्तव में रस्सी ना होकर सांप है और हम रस्सी समझकर उसे पकड़ लें, तो यहाँ पर भ्रम होगा, अर्थात भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो एक बार फिर से देख लें, जहाँ दो वस्तुओं में समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ये उदाहरण देख लें। उदाहरण के लिए, जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। भगवान कृष्ण को उनका भी रंग श्याम वर्ण है, तो श्याम को देखकर वन में मोर नाचने लगे। उन्हें लगा कि बादल आ गए। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। उन्हें लगा वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आ गए, तो वो नाचने लगे। अर्थात यहाँ पर भ्रम की स्थिति हो गई। चंद के भरम होत मोद कुमोदनी को, ये
घना वो से ऋतुवर्णन है। और ऋतुवर्णन में यहाँ पर चंद के भरम होत मोद को मोदनी को, सूर्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह चंद्रमा जैसा प्रतीत होने लगा, अर्थात शीतल हो गया, क्योंकि ऋतु बहुत ठंडक लिए हुए है तो कुमोदनी दिन में खिल जाती है। तो यहाँ पर भ्रम हो रहा है, चंद की जगह सूर्य की जगह चंद्रमा समझ लिया जा रहा है, भ्रम की स्थिति है। बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, बिंदु कोष कण हंसनी चुग रही है, हंसनी को ये प्रतीत हो रहा है, भ्रमवश ये लग रहा है कि वह मोती को चुन रही है, मोती खा रही है। तो ऐसी स्थिति में भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक बार इस चीज़ को और स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता और इनमें भ्रांतिमान में भ्रम बहुत होता है, संदेह अलंकार में संदेह बहुत होता है। तो संदेह अलंकार किसे कहते हैं? सदृश्य को देखकर अनिश्चय की स्थिति अंत तक बनी रहे तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अनिश्चय की स्थिति अंत तक बनी रहे मतलब ये स्पष्ट ही ना हो पाए, ये है अथवा ये है। इसके ठीक विपरीत भ्रांतिमान में क्या होता है? समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए और अंत में यह भ्रम दूर हो जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जो वस्तु के बारे में सोचा गया वो ना होकर दूसरी वस्तु हो जाए और अंत में स्थिति स्पष्ट हो जाए। संदेह अलंकार में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, ये है कि ये है। और इसमें संदेह में एक चीज़ और भी है, या शब्द या अथवा जरूर आता है। तो साथियों, ये थे संदेह अलंकार की परिभाषा, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, संदेह अलंकार के उदाहरण और भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण हमने पढ़े। इसके बाद दोनों का अंतर भी समझ लिया, क्योंकि परीक्षाओं में अंतर भी पूछा जाता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी समझ में आई हो तो सुझाव में ज़रूर लिखें और लाइक भी करें अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।